जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए वीक कैसा जाने वाला है, तो 22 से 28 तारीख के सितंबर के बीच में कैसा वक्त आपका होगा देखते हैं। तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लिए तो बहुत बढ़िया वक्त है, क्योंकि बृहस्पति इनको बहुत अच्छा फेवर कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो गुरु वर्गोत्तम में है। अब गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे, सप्तम पे और नवम भाव पे हो गई। नवम में राहु बैठे हुए हैं, थोड़े अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सप्तम पे जो दृष्टि है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सप्तम भाव जो हुआ है एक तरफ आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को बताता है, जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। शनि से दृष्टों के एक्सप्लोरिंग मोड में है, यानी जिन लोगों के बच्चों की शादी ब्याह की थोड़ी वो है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। नए रिलेशन आना, उनमें से सिलेक्शन करना, ये चलती रहेगी। बिजनेस के अंदर जो लोग हैं उनके कुछ ना कुछ नए टाई अप्स होने की तरफ जा रहे हैं, कुछ नए एसोसिएशंस डेवलप हो रहे हैं, नए बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए फायदेमंद है। बृहस्पति यहाँ वर्गोत्तम में बैठ करके आपको प्रोफेशनल स्टेबिलिटी दे रहे हैं, प्रमोशन की पोजीशन भी बन सकती है, और स्पाउस यानी रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि राहु गुरु की दृष्टि जो है वो इसको थोड़ा डिससेटिस्फैक्टरी मोड में डाल रही है। यानी आप उठा पटक कर रहे हैं, बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टेबल नहीं है। थोड़ा उस चंद्रमा करेंगे वो देखने की बात है। शुक्र जो है पंचमेश राहु केतु के बीच में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। जो आपके एक्सपेंडिचर हो गया, आपकी ट्रेवल हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, उनको लेके इसमें डेवलपमेंट आ रहे हैं। क्योंकि मंगल की भी दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो लाइबिलिटीज को रिपेमेंट्स होना, लाइबिलिटीज के लिए खर्च होना, इस तरह की चीजें बता रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड वृषभ राशि जो है आपकी द्वादश राशि हो गई। वहां मंगल शनि की दृष्टि, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। ट्रेवल करा सकती है, काम को आगे फैला सकती है, बढ़ा सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नहीं तो एक्सपेंडिचर, किसी तरह के रीपेमेंट्स, लाइबिलिटीज के, बच्चों को लेकर के ये चीजें आपकी इसमें दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ी क्या है कि बात जैसे ही हमारा शुरू होती है वीक, उसमें चंद्रमा आते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि के चंद्रमा बुध के साथ में है, शनि से दृष्ट है। थोड़ा प्रोफेशन, पैसे को लेकर के, एसेट को लेकर के, पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के, ये सारे एक कुछ कंसर्न दिखाई दे रही, डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं। आपके भी कमर में, कंधे में कहीं दर्द हो सकता है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। थकान हो सकती है बेसिकली, तो ये चीज इसमें हो गई। और सॉरी, रिलेशनशिप को लेकर के एक रिडिफाइनिंग मोड बन रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई। अब हुआ क्या कि 24 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं तुला राशि में। चंद्रमा जैसे ही तुला राशि में आते हैं तो सेकंड लॉर्ड मंगल के साथ आके बैठ गए। बिजनेसमैनों को थोड़ा फाइनेंस अरेंज करने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा उन लोगों को बिजनेस के अंदर पैसे की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो कुछ अरेंजमेंट्स करने की नौबत आ रही है। मेंटली थोड़ा विचारों में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इस तरह की चीजें इसमें आ रही हैं। और इसके बाद में यह है कि 26 तारीख को, मतलब 24 को ही मंगल धनु नमाइश में आ रहे हैं। तो छठा मंगल अगर धनु नमाइश में जा रहा है, तो जो शुगर, बीपी, थायराइड के शुगर पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा बढ़ सकता है। अगले एपिसोड ये हो रहा है कि 26 सितंबर से शुक्र वर्गोत्तम में जा रहे हैं। तो ये शुक्र जो है वर्गोत्तम में जैसे ही जाते हैं तो 5th हाउस और 12th हाउस दोनों बली होते हैं, ताकतवर होते हैं। 12th हाउस ड्रेन ऑफ एनर्जी का हाउस हुआ। फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल किसी भी तरह की एनर्जी ड्रेन आउट हो सकती है। फिजिकल में आपकी ट्रेवल हो सकती है। फाइनेंशियल में लाइबिलिटीज को लेके, बच्चों को लेके, सिबलिंग्स को लेके किसी के लिए भी पैसा खर्च होने की स्थिति बन सकती है। आपके स्पाउस या मैरिटल रिलेशन या बिजनेस रिलेशनशिप पर भी पैसे खर्च होने की स्थिति बन सकती है। और 3rd हाउस के अंदर शुक्र की पोजीशन जो है 5th लॉर्ड होके 3rd में आकर के सिबलिंग्स के लिए कंसर्न डेवलप कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र वर्गोत्तम में वैसे बहुत अच्छे हैं, और शुक्र उस राशि के लॉर्ड हुए जहां मंगल और शनि की दृष्टि से स्ट्रेस आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अगला 27 तारीख से चंद्रमा वृश्चिक राशि में चलेंगे, जो छठा स्थान पर हो गया। और चंद्रमा यहाँ पर पैसे को लेके थोड़ा कंसर्न बता रहे हैं, कुछ पैसा भी आपके पास आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुला राशि का चंद्रमा या राहु गुरु की दृष्टि से डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है, ध्यान रखने की जरूरत है। तो 24 से 27 में स्टेबल माइंड से डिसीजन लेने हैं। 27 के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में
लेकिन सूर्य मेष राशि मेष नवांश में आ रहे हैं, जो 5th हाउस थर्ड लॉर्ड हो गए। अब हुआ ये कि आपका चार्ट स्ट्रांग हुआ, आपके प्रयास सार्थक हुए, आप कोशिश करने के लिए उन्मुख हुए, तो सिबलिंग्स को लेके कंसर्न इसमें दिख ही रही है। तो आप अपने प्रयासों से थोड़ा सा इस जन्म पत्री के बहुत अच्छे फायदे उठा सकते हैं। तो बहुत अच्छे मूड में है आपकी जन्म पत्री, गुरु आपको मदद कर रहे हैं, आप इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।